जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, हिस्ट्री के एक और लेक्चर में आपका स्वागत है। हम लोग हिस्ट्री के जो 500 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कर रहे हैं, ये उसका अगला लेक्चर है। ठीक है, पूरी प्लेलिस्ट बनी है, अच्छे से इसको फॉलो करिए। आज हम लोग 400 क्वेश्चन तक कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 351। कह रहा, हु हेल्ड द टाइटल कलंदर? दमादम मस्त कलंदर सुना हो ना। कलंदर की उपाधि किसने धारण करी थी? जहांगीर, हुमायूं, अकबर या बाबर ने? ठीक है, तो किसने कलंदर की उपाधि धारण करी थी? ये करी थी बाबर ने। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बाबर। चलिए अगला देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच? निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, ये आपको बताना है इसमें से। गांधीयन प्लान आचार्य श्रीमान नारायण अग्रवाल, पीपल्स प्लान MN रॉय, सर्वोदय प्लान जयप्रकाश नारायण। ठीक है, कौन सा सही है इनमें से आपको बताना है। तो तीनों ही सही हैं। ठीक है, गांधीयन प्लान था आचार्य चमरन मतलब श्रीमान नारायण अग्रवाल द्वारा, पीपल्स प्लान था MN रॉय का, सर्वोदय प्लान था जयप्रकाश नारायण का। तीनों स्टेटमेंट इसकी सही हो जाएंगी। काबुल में चांदी का शाहरुख तथा कंधार में बाबरी नामक सिक्का किसने चलाया था? हु इंट्रोड्यूस द सिल्वर कॉइन कॉल्ड शाहरुख इन काबुल एंड बाबरी इन कंधार? जहांगीर, हुमायूं, हुमायूं कर लीजिए, यहाँ पे H कर लीजिए, हुमायूं, अकबर और बाबर। ठीक है, काबुल में चांदी का शाहरुख तथा कंधार में बाबरी नामक सिक्का किसने चलाया था? तो ये चलाया था बाबर ने। किसने चलाया था? बाबर ने। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। चांदी का सिक्का रुपया किसने शुरू किया था? हु स्टार्टेड सिल्वर कॉइन रूपी? अकबर, शेर शाह, अलाउद्दीन खिलजी या बख्तियार खिलजी? तो चांदी का सिक्का रुपया किसने शुरू करा था? ये शुरू करने वाले थे शेर शाह। कौन थे? शेर शाह। ठीक है, चलिए 355। बाबर ने किस युद्ध में पहली बार तोप का प्रयोग किया था? इन विच वॉर डिड बाबर यूज आर्टिलरी फॉर द फर्स्ट टाइम? वॉर ऑफ चंदेरी, वॉर ऑफ खानवा, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत या वॉर ऑफ घाघरा? ठीक है, या घाघरा के। तो किस युद्ध में पहली बार तोप का यूज़ किया था बाबर ने? और बाबरी यूज़ मतलब मुगल्स में इसी ने यूज़ करा था सबसे पहले। तो यह था बैटल ऑफ पानीपत। कौन सा था? फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में बाबर ने यूज़ करी थी तोपें। और ये हुई कब थी? 1526 में हुई थी। ठीक है, इनकलाब जिंदाबाद का प्रसिद्ध नारा किसके द्वारा दिया गया था? फेमस स्लोगन इनकलाब जिंदाबाद वॉज गिवन बाय लाला लाजपत राय, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस या मौलाना हसरत मोहानी? ठीक है, किसने दिया था इनकलाब जिंदाबाद? बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, इसको दिया था मौलाना हसरत मोहानी ने। ठीक है, चलिए 357। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? हु वॉज द लास्ट गुरु ऑफ सिख? गुरु अर्जन देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर सिंह या नन ऑफ द अबव? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, तो बी हो जाएगा इसका आंसर। 358 में मैचिंग करनी है आपको। रानी दुर्गावती, क्वीन अहिल्याबाई, महारानी लक्ष्मीबाई और बेगम रजिया सुल्तान। ठीक है, ये कहाँ से कौन है, ये आपको मैच करना होगा। तो कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सोचिए इसको। जैसे रानी दुर्गावती ये कहाँ से थी? गढ़मंडल से थी रानी दुर्गावती, गढ़मंडल। क्वीन अहिल्याबाई होलकार स्टेट से हो जाएंगी क्वीन अहिल्याबाई। महारानी लक्ष्मीबाई झांसी से हो जाएंगी और बेगम रजिया सुल्तान ये दिल्ली से हो जाएंगी। ठीक है, यानी इसका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 359 देख लेते हैं, एक सेकेंड। 359 कह रहे हैं इसमें आपको मैचिंग करनी है, कौन सा सही होगा। रामेश्वर, द्वारिका, सारनाथ, महाकाल मंदिर, ये तो आराम से सभी लोग बता देंगे। रामेश्वरम कहाँ है भाई? तमिलनाडु में। द्वारिका कहाँ है भाई? गुजरात में है। सारनाथ कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। महाकाल मंदिर मध्य प्रदेश। ठीक है, तो ये तो आई होप सभी को पता होगा, तो ऑप्शन ही हो जाएगा। 360 देख लेते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किसे द्वितीय ताजमहल कहा गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन कॉल्ड सेकेंड ताजमहल? हुमायूं टॉम, इमादुद्दौला टॉम, जहांगीर टॉम या रबिया उद दौरानी टॉम? ठीक है, किसको कहा गया है द्वितीय ताजमहल? तो रबिया उद दौरानी का जो मकबरा है इसको द्वितीय ताजमहल कहा गया है। और इसको बीबी का मकबरा भी कहा जाता है, इसका दूसरा नाम है ना, औरंगाबाद में है। ठीक है, औरंगाबाद में बीबी का मकबरा भी कहते हैं। तो ये हो जाएगा आंसर इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। और दोस्तों, अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड इनिशिएटिव से जुड़ना चाहते हैं, एक ही जगह रह के आप कंप्लीट प्रिपरेशन यूपीपीएससी 2025 की करना चाहते हैं, 24 की कंप्लीट आपको जीएस प्लस CSAT प्लस करंट अफेयर्स जिसमें बजट, लेटेस्ट डाटा सब होगा, 1600 रुपये का हमारे ऐप पे पूरे एक ही जगह वीडियोज़ मिल जाएंगे। ROE का 800 रुपये में हिंदी और इंग्लिश अलग अलग आपको मिल जाएगा, दोनों माध्यमों में।
ठीक है, ROARO का भी, जिसमें GS, हिंदी और करंट अफेयर्स दोनों ही हो गए। तो एक ही जगह आपको पूरे इनिशिएटिव का लाभ मिलेगा। साथ में इसका पेड क्विज आप लीजिए, अपना पेड क्विज लगाइए, प्रैक्टिस करिए। ठीक है, चलिए 361 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसे पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी? हु अमंग द फॉलोइंग वॉज ऑफर्ड मेंबरशिप ऑफ रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ पेरिस? दादाभाई नौरोजी, या माइकल मधुसूदन दत्ता, या राजा राम मोहन राय, विवेकानंद। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा माइकल मधुसूदन दत्ता, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, व्हेन वॉज गांधी इरविन पैक्ट साइन? गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931, 25 मई 1931, 12 फरवरी 1932 या 5 मार्च 1932? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा आपका 5 मार्च 1931। ठीक है, आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसको मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन की उपाधि दी गई? हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन गिवन द टाइटल मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन? तोरू दत्त, मैडम भीकाजी कामा, कस्तूरबा गांधी या सरोजनी नायडू? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मैडम भीकाजी कामा। क्या हो जाएगा? मैडम भीकाजी कामा। ठीक है, आइन उल मुल्क मुल्तानी में ने इनमें से किस शासक के अधीन सेवा नहीं की थी? आइन उल मुल्क मुल्तानी डिड नॉट सर्व अंडर विच ऑफ दीस रूलर? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक या इल्तुतमिश? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल इल्तुतमिश जो है, आइन उल मुल्क मुल्तानी ने इल्तुतमिश के शासन में मतलब सेवा नहीं दी थी। ठीक है, याद रखिएगा इसको। इनमें से वह प्रथम नेता कौन था जिसने भारत में मजदूर आंदोलन का संगठित किया था? हु अमंग दीज वॉज द फर्स्ट लीडर हु ऑर्गेनाइज द लेबर मूवमेंट इन इंडिया? किसने लेबर मूवमेंट ऑर्गेनाइज करा था भारत में? BP वालिया, लाला लाजपत राय, NM लोखंडी या NG रंगा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? NM लोखंडी। ठीक है, NM लोखंडी। चलिए अगला देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट द रूलर ऑफ परमार डायनेस्टी? इनमें से कौन परमार वंश का शासक नहीं था, ये बताना है। उपेंद्र, मुंज, गांगदेव या उदयादित्य? ठीक है, कौन परमार वंश का शासक नहीं था? तो इसका आंसर हो जाएगा गांगदेव। क्यों? क्योंकि ये कलचुरी डायनेस्टी से थे। किससे थे? कलचुरी डायनेस्टी। ठीक है, बाकी ये तीनों परमार वंश से थे, ये सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। 367 नंबर क्या कह रहे हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग ब्राह्मण टेक्स्ट इज रिलेटेड टू ऋग्वेद? निम्न में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? ऐतरेय ब्राह्मण, गोपाथा ब्राह्मण, शतपथा ब्राह्मण या तैतरेय ब्राह्मण? देखिए इसके सारे ही याद कर लीजिए, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऋग्वेद ऐतरेय वेद के लिए इंपॉर्टेंट है ना। ऋग्वेद किससे संबंधित है? ऐतरेय वेद के लिए। और गोपाथा जो है वो अथर्ववेद के लिए। कौन सा? मैं लिख देता हूँ यहाँ, है नहीं, गो नहीं है तो ये गोपाथा ब्राह्मण अथर्ववेद के लिए। ये किसके लिए? अथर्ववेद के लिए। ठीक है, और आपका शतपथा ब्राह्मण ये यजुर्वेद के लिए। किसके लिए? यजुर्वेद के लिए इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा आपके लिए। ठीक है, और वो भी शुक्ल यजुर्वेद, अगर ये भी पूछ लें तो शुक्ल यजुर्वेद बोलते हैं। शुक्ला यजुर्वेद के लिए शतपथा ब्राह्मण, क्योंकि तैतरेय ब्राह्मण जो है वो कृष्णा यजुर्वेद के लिए। यजुर्वेद ही है पर ये कृष्णा यजुर्वेद के लिए है। ठीक है, और ये जो है ये शुक्ला यजुर्वेद हो गया, गोपाथा अथर्ववेद, और ऋग्वेद के लिए हो गया आपका ऐतरेय ब्राह्मण। ठीक है, यानी इसका आंसर ए है। चलिए अगला 368 नंबर प्रश्न देखते हैं। 368 क्या कह रहा है? जहां आरा द्वारा रचित शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी कहलाती है? द बायोग्राफी ऑफ शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ऑथर्ड बाय जहान आरा इज नोन एज मुनीस अल अरवा, फाविदुल फुआद, सिरात अल औलिया या मुरग्गे दिल्ली? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा मुनीस अल अरवा। मुनीस अल अरवा। 369 विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज वॉज कॉल्ड सिराज हिंदुस्तानी? निम्न में से किस शहर को सिराज हिंदुस्तानी नाम से पुकारा जाता है? आगरा, अलीगढ़, जौनपुर या चूनार? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा जौनपुर। ठीक है, जौनपुर को सिराज हिंदुस्तान के नाम से पुकारा जाता है। 370 कह रहा मोहम्मद साहब ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया था? होम डिड मोहम्मद अपॉइंट एज ए सक्सेसर? अबू बकर, उमर, उस्मान या नन ऑफ द अबव? ठीक है, मोहम्मद ने किसको अपॉइंट करा था भाई? किसी को नहीं करा था भाई अपना सक्सेसर मोहम्मद साहब ने। ठीक है, नन ऑफ दीस हो जाएगा। चलिए 371 कह रहा है इस्लाम के चौथे खलीफा कौन थे भैया? हु वॉज द फोर्थ खलीफा ऑफ इस्लाम? अबू बकर, उमान, उस्मान, अली? कौन थे इस्लाम के चौथे खलीफा? देखिए अबू बकर तो पहले थे। ठीक है, उसके बाद आते हैं आपके उमर जो है ये आ जाते हैं। ठीक है, उमर आ जाते हैं। तीसरे नंबर पे उस्मान आते हैं, चौथे नंबर पे अली आते हैं। ठीक है, चौथे नंबर के खलीफा थे ये। पता नहीं कहाँ के खलीफा होंगे भाई, टर्की के खलीफा चलते थे। कहते नहीं कहाँ के खलीफा हो बे, यहाँ हमारे कानपुर में। हु वॉज द फर्स्ट इलबारी रूलर? प्रथम इलबारी शासक कौन था? इल्तुतमिश, बाबर, कुतुबुद्दीन ऐबक और तैमूर? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इल्तुतमिश। ठीक है, फर्स्ट इलबारी रूलर कौन था? इल्तुतमिश, याद रखना, इलबारी शासक।
निम्नलिखित कालानुक्रम व्यवस्थित करना हमको इसको। 14 पॉइंट ऑफ जिन्ना, नेहरू रिपोर्ट, दांडी मार्च, लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस। ठीक है, देखिए जिन्ना के जो 14 पॉइंट थे वो आए थे जब नेहरू रिपोर्ट आई थी उसके बाद 1929 में। नेहरू रिपोर्ट आई 15 अगस्त 1928 को। दांडी मार्च आपको पता होगा 12 मार्च से 6 अप्रैल तक चलता है 1930 में। और लाहौर सेशन होता है 1929। आपको इन डेटों में कन्फ्यूजन लग रही होगी ना, तो देखिए सबसे पहले आती है नेहरू रिपोर्ट, फिर 14 पॉइंट आते हैं, उसके बाद होता है आपका कांग्रेस का सेशन, फिर दांडी मार्च होता है। ठीक है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। तो ऐसे डेट्स को आपको याद रखनी पड़ेंगी, पूछ लेता है। पंच महाव्रत किससे संबंधित है, किस धर्म से? बुद्ध, जैन, वैष्णव या शैव रिलीजन। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाना चाहिए? जैन रिलीजन से संबंधित है, जैन धर्म से। 375 कह रहा है वेयर डिड गांधी जी स्टार्टेड द फेमस हरिजन यात्रा इन 1933। 1933 में गांधी जी ने प्रसिद्ध हरिजन यात्रा कहाँ से आरंभ की थी? वर्धा, साबरमती, वाराणसी या पूना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वर्धा हो जाएगा। ठीक है, गांधी जी ने हरिजन यात्रा कहाँ शुरू करी थी? वर्धा से। चलिए 376 देख लेते हैं। 376 क्या कह रहे हैं? संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? हु वॉज द चेयरमैन ऑफ एडवाइजरी कमेटी ऑफ फंडामेंटल राइट एंड माइनॉरिटीज एस्टैब्लिश्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। अच्छा सवाल है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की जो कमेटी थी, इनसे सवाल जरूर पूछा जाता है। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट की एडवाइजरी कमेटी के थे सरदार पटेल जी। कौन थे? सरदार पटेल। चलिए 377 सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पे होती है, मतलब किसके रायन में होती है? अजात शत्रु, शिशुनाग, कालाशोक या अशोक। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, RVPK है ना, AKAK, मतलब राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र, कश्मीर। ये जो 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हैं यहाँ होती है। पहली अशोक के शासनकाल में, फिर कालाशोक, सॉरी माफ़ कीजिएगा, पहली अजात शत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क जो था। ठीक है, तो दूसरी पूछ रहा है आपसे, कौन सी पूछ रहा है? सेकंड पूछ रहा है, तो कौन है? देखो कालाशोक। कौन हो जाएगा? कालाशोक। पहली अजात शत्रु के काल में होती है, तीसरी अशोका के काल में, चौथी कनिष्क जो है उसके काल में होती है। चलिए 378 देखते हैं। वेयर वॉज द पैरेलल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट 1942। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान निम्नलिखित स्थानों में से समानांतर सरकार कहाँ स्थापित की गई थी? बलिया, तमलूक या सतारा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तीनों ही जगह क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान जो स्थापित की गई थी, बलिया, तमलूक, सतारा, इन तीनों ही में करी गई थी। चलिए 389 देखते हैं। दीवाने कोही डिपार्टमेंट वॉज रिलेटेड टू। दीवाने कोही विभाग किससे संबंधित है? मिलिट्री, एग्रीकल्चर, सर्विसेज या स्लेव्स या नन ऑफ दीज। बहुत ही आसान है, ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट शुरू करा था दीवाने कोही मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है, 379 का बी हो जाएगा। चलिए 380 देख लेते हैं। द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ सिख गुरुज। ठीक है, सही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या होगा? गुरु नानक, तो गुरु नानक तो भाई अंतिम हो जाएंगे। गुरु नानक नहीं, करेक्ट सीक्वेंस ऑर्डर, करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, गुरु नानक, गुरु अंगद, गुरु रामदास, गुरु अमरदास, गुरु अर्जुन दास। गुरु नानक, गुरु अमरदास, गुरु अंगद, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन दास। तो इसका हाँ सही हो जाएगा भाई, गुरु नानक जी हो जाएंगे। गुरु अंगद, गुरु अमरदास, गुरु रामदास और गुरु अर्जुन दास। तो ऑप्शन डी हो जाना चाहिए इसका। ठीक है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन द्वैतवाद संप्रदाय के संत हैं? विच अमंग द फॉलोइंग आर द सेंट ऑफ ड्यूअलिज्म सेक्ट। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? निम्बकाचार, माधवाचार, रामानंद या रामानुज। तो इसका सही होगा ड्यूअलिज्म सेक्ट, यानी द्वैतवाद से संबंधित है माधवाचार्य। ठीक है, बी हो जाएगा इसका। चलिए 382 देखते हैं। अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था। अभिज्ञान शकुंतलम वॉज ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश बाय विलियम जोन्स, जेम्स प्रिंसेप, कनिंगम या मैक्स मुलर। किसने करा था अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद? तो ये भी आसान क्वेश्चन है, इसको करा था विलियम जोन्स ने। ठीक है, ए हो जाएगा इसका। 383 देखते हैं। हु बिल्ट द बादशाह मॉस्क इन लाहौर। लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? शाहजहाँ ने, जहांगीर ने, औरंगजेब ने, हुमायूं ने। बादशाह मस्जिद का निर्माण तो ये किसने कराया था? औरंगजेब ने। ठीक है, सी हो जाएगा इसका। चलिए 384 देखते हैं। हिस्टोरियन अबुल फजल वॉज असैसिनेटेड बाय। इतिहासकार अबुल फजल की हत्या किसने की थी? हेमू ने, बैरम खान ने, उदय सिंह ने या वीर सिंह देव बुंदेला। बुंदेला किसने करी बताइए? बिल्कुल किसने? बुंदेला जी ने, है ना, वीर सिंह देव बुंदेला ने करी थी अबुल फजल की हत्या। चलिए 385 देखते हैं। Who one of the following painters of Jahangir's reign was conferred the title of नादिर उल असरा। जहांगीर कालीन निम्नलिखित में से किस एक चित्रकार को नादिर उल असरा की उपाधि प्रदान की गई थी? दौलत, बिशनदास, मनोहर या मंसूर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मंसूर को करी गई थी। ठीक है, 386 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हड़प्पन साइट। निम्न में से कौन सा हड़प्पा स्थल नहीं है? चानुदाड़ो, कपूरथला, देसालपुर या कोटडीजी।
तो चांद उदाड़ो तो दोस्तों पाकिस्तान में है, पता है आपको, सिंध में। कपूरथला पंजाब में है। देसालपुर आपका कहाँ पे है? देसालपुर ये भी पंजाब में नहीं, ये गुजरात में है देसालपुर। और कोट डिजी ये पाकिस्तान में है। और इनमें से ये कपूरथला जो है ये हड़प्पन साइट नहीं है, बाकी ये तीनों हड़प्पन साइट्स हैं। अगला थेरी गाथा इज रिलेटेड टू, थेरी गाथा किससे संबंधित है? बुद्ध, जैन, पारसी या वैष्णव? तो बहुत आसान था, बुद्धिज्म से संबंधित था थेरी गाथा, ठीक है। अगला मिलिंद पनाहो ग्रंथ की भाषा है, द लैंग्वेज मिलिंद पनाहो, जिसमें मिलिंद पनाहो क्या, मिलिंद और नागसेन के बीच में जो बात हुई है, ये कौन सी भाषा में है? तो बहुत ही आसान है, पाली भाषा में है। एलोरा गुफाएं किससे संबंधित है? एलोरा केव्स आर रिलेटेड टू बुद्धिस्ट, हिंदू, जैन या ऑल ऑफ दी अबव? तो एलोरा केव्स में देखिए आपको तीनों ही की प्रतिमाएं मिलेंगी, जो केव्स हैं उसमें स्कल्पचर तीनों ही धर्म के मिल जाते हैं, ठीक है। प्रसिद्ध शासक मोहम्मद बेगड़ा निम्नांकित में से किस राज्य का महान शासक था? द मोहम्मद बेगड़ा वॉज द ग्रेट रूलर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? नाम देखो, मोहम्मद बेगड़ा, बेवड़ा तो नहीं था। गुजरात, खानदेश, मालवा या बीजापुर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात, ठीक है। चलिए 391 खरोष्टी स्क्रिप्ट इज रिटन। अब बहुत ही आसान है, खरोष्टी कैसे लिखते हैं? लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट या दोनों? तो बहुत ही आसान है, खरोष्टी का टच हमें बाहर से मिलता है पर्शियन से, तो ईरान से, तो हम लोग ऐसे लिखते हैं इसको, है ना। किस तरफ लिखते हैं? राइट टू लेफ्ट की तरफ लिख देते हैं। कालानुक्रम व्यवस्थित करना में खेड़ा सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और फॉर्मेशन ऑफ सत्याग्रह सभा, ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये बहुत आसान सवाल है, इसका प्लीज़ मैं चाहता हूँ आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। ब्राह्मी स्क्रिप्ट इज रिटन, ब्राह्मी लिपि लिखी जाती है। अब ये बताइए खरोष्टी कैसे लिखते हैं हम लोग? राइट टू लेफ्ट, ब्राह्मी लिखते हैं लेफ्ट टू राइट, ठीक है, ये अंतर है इसमें। चलिए 394 देख लेते हैं। बिंदुसार के दरबार में 500 सदस्य वाली एक परिषद थी, इस परिषद के प्रधान को क्या कहते थे? देयर वाज अ काउंसिल ऑफ 500 मेंबर इन द कोर्ट ऑफ बिंदुसार, व्हाट वाज द हेड ऑफ द काउंसिल कॉल्ड? तो क्या बोलते थे इसको, हेड ऑफ द काउंसिल को? इसको हम बोलते थे खलट्टिक। क्या बोलते थे? खलट्टिक, खलट्टिक बोलते थे इसको हम, ठीक है। चलिए 395, द 14th century monument मालचा महल विल बी रेनोवेटेड बाय द दिल्ली गवर्नमेंट, विच रूरल बिल्ट इट? दिल्ली सरकार द्वारा 14वीं सदी के स्मारक मालचा महल का जीर्णोद्धार किया जाएगा, इसका निर्माण किस शासक ने कराया था? इल्तुतमिश ने, फिरोज शाह तुगलक ने, औरंगजेब ने या कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा। चलिए 396 देखते हैं। द फेमस बुद्धिस्ट स्तूप ऑफ बोरोबुदूर इज लोकेटेड इन, बोरोबुदूर का बुद्ध स्तूप कहाँ पे स्थित है, ये बताना है आपको। काफ़ी अच्छे लेवल के सवाल दिख रहे होंगे दोस्तों, ये जावा में है बोरोबुदूर का स्कल्पचर। इस टाइप के सवाल आपसे पूछे जाते हैं, रिवीजन कर लीजिए इसी को, बहुत हेल्प होगी आपकी। चलिए अगला है वरदराज पेरुमल मंदिर, जो कि कांचीपुर में किस देवता को समर्पित है? वरदराज पेरुमल टेम्पल कांचीपुर इज डेडिकेटेड टू विच डाइटी? तो इनमें से कौन सा सही होना चाहिए? शिव, विष्णु, ब्रह्म या आपके सूर्य? तो ये विष्णु जी को समर्पित है। किसको? विष्णु जी को समर्पित है। वर्ष 1901 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन में एक विद्यालय प्रारंभ किया था, जो किस वर्ष विश्व भारती नाम से विश्वविद्यालय में परिवर्तित हो गया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने स्टार्ट करा था शांति निकेतन, ये पूछ सकता है क्योंकि कुछ पुरस्कार वगैरह भी रिसेंट में इनको दिया गया है, अगर आपको याद हो, है ना। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? 1918 में बना था। कब बना था? 1918 में, ठीक है। चलिए अमोघ वर्ष किस धर्म का अनुयायी था? अमोघ वर्ष वॉज अ फॉलोअर ऑफ विच रिलीजन? तो अमोघ वर्ष किस वर्ष का अनुयायी था? जैनिज्म सेक्ट का, है ना। कौन से धर्म का? जैनिज्म का अनुयायी था। चलिए 400 देखते हैं। हु रोट द बुक मानसोल्लास, मानसोल्लास नामक ग्रंथ की रचना किसने की है? सोमेश्वर प्रथम ने, सोमेश्वर तृतीय, जयसिंह द्वितीय या राजा राजावन? तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? सोमेश्वर तृतीय, ठीक है। मानसोल्लास नामक ग्रंथ किसने लिखा है? सोमेश्वर तृतीय ने। तो यहीं पे करते हैं इस लेक्चर को समाप्त। अच्छे से इस पर रिवीजन करिए, काफ़ी टफ क्वेश्चन आपको देखने को मिले होंगे जो शायद आपको नहीं पता होंगे, तो ऐसे इसको करिए। 2 लेक्चर और, ये हिस्ट्री खत्म हो जाएगी। इसके बाद मैं आपको एडवांस लेवल भी कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, काफ़ी हार्ड होने वाले हैं वो, ठीक है।